आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और लगन के लिए फरवरी 2021 किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये वीडियो आप अपनी चंद्र राशि और लगन दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके राशि या लगन स्थान के स्वामी शनि के बारे में। शनि का गोचर मकर राशि में हो रहा है और अपने स्थान से यानी इस राशि स्थान से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी खुद की ही राशि में लेकिन गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी जो आपके लिए बात है, यहाँ पर 5 ग्रहों की जो युति, सूर्य भी स्टार्टिंग में यहीं रहने वाले, 12 फरवरी तक सूर्य मकर में ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। और ज़्यादातर मामलों में अगर आपकी कुंडली में इन सभी ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, बहुत ही अच्छी हो, तो हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। अदरवाइज़ आपको इन ग्रहों से रिलेटेड कुछ ऐसे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम शनि के बारे में अगर बात करें तो शनि आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकते हैं, पर यही स्थिति आपके फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित होगी। आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं रहने से आपके सारे निर्णय हैं वो गलत जा सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो सावधानी से लेना होगा। साथ ही साथ आपको कारावास तक की सज़ा हो सकती है अगर आपने कुछ गलत कार्य किए हैं, क्योंकि 12वां शनि है वो दंड भी देता है और यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति डेवलप हो रही। उसके बाद अगर हम बात करें गुरु की, क्योंकि आपके सेकंड लॉर्ड हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, तो गुरु उनके साथ ही गोचर कर रहे हैं। इस समय में आप खर्चों पर लगाम लगाने में यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। और स्वास्थ्य के लिए तो खर्चे होंगे ही होंगे, आप अपनी फैमिली के लिए, भोजन के लिए और अन्य किसी भी कार्य के लिए खर्चे कर सकते हैं। आप कहीं पर दान भी दे सकते हैं पैसे को इस समय में। आप अगर स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और यहाँ पर जो लोग मोक्ष की तरफ झुक रहे हैं उनके लिए भी ये महीना एक निर्णायक महीना साबित हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु शनि की युति कुछ यही प्रदर्शित कर रही है। आपको कोई पूजा करनी है, कोई उपासना करनी है और उसमें आपको एकदम हम कहें कि आपको शक्ति प्राप्त करनी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे अब सूर्य के गोचर की। देखिए, सूर्य का जो गोचर है वो होगा मकर राशि में, 12 फरवरी तक मकर में ही रहने वाले। तो सूर्य आपके लिए सप्तमेश है और सप्तमेश का 12वें भाव में जाना यानी लाइफ पार्टनर के लिए खर्चे को दिखाता है। लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर खर्चा हो, चाहे उनके किसी अन्य कार्य को लेकर खर्चा हो, या फिर आपकी फॉरेन ट्रेवल दिखाता है बिजनेस के लिए या आपके किसी अन्य कार्य के लिए लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये 12 फरवरी तक की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। बिजनेस के इस समय में बिखरने का चांस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करते समय या बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ सूर्य जो कि आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी आत्मा का ग्रह है, तो ये ग्रह जब तक 12वें भाव में रहेगा आप अच्छी तरह से सोच विचार नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा आपका, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको होगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसके साथ ही सूर्य आपके पिता के कारक हैं, तो सूर्य पिता के कारक होने की वजह से आपके पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ इस समय में देखनी पड़ सकती हैं और उनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, यानी ये बहुत बड़ा चिंता का कारण आपके लिए हो सकता है। उसके बाद सूर्य की जो स्थिति रहेगी 12 फरवरी से 28 फरवरी यानी लगभग पूरे फरवरी, उसके बाद ये कुंभ में आ जाएंगे। उसके बाद ये अगले महीने में भी, मार्च में भी कुंभ में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य आने के बाद कुल मिलाकर स्थिति ठीक होने लगेगी। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, सेहत अच्छी होगी और आप में लीडरशिप की जो अगर हम बात करें तो लीडरशिप आप कर सकते हैं। अगर कहीं आप लीडर के रूप में काम कर रहे हैं तो अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो ये समय इसी प्रकार से आपका गुजरने वाला है। सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी अपनी खुद की ही राशि पर पड़ेगी, इस वजह से बिजनेस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन लाइफ पार्टनर के संबंध में अगर बात करें तो मैरिज लाइफ अभी भी आपकी डिस्टर्ब ही रहने वाली है। अब जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए भी यहाँ सूर्य चंद्रमा की युति रहेगी, तो मन में थोड़ा सा घमंड देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
इसके बाद अगर बात करें हम बुध की, तो बुध आपके लिए पंचमेश है, तो आप किसी एजुकेशन संबंधी कार्य के लिए भी फ़ौरन जा सकते हैं। संतान से जुड़े हुए मामलों में अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ अष्टमेश भी है बुध, और बुध का यहाँ पर जो गोचर है आपके लिए धन संबंधी मामलों में आप इतने ज़्यादा लापरवाह हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं, और किसी अनर्गल कार्य के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र, बुध और गुरु तीनों की ही युति है, और शुक्र का भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके खर्चों में। साथ ही बुध का रोल भी आपके खर्चों में यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है। तो इस स्थिति की वजह से आपके लिए इस समय में धन की थोड़ी सी तंगी आ सकती है। आपको ये स्थिति अच्छी नहीं होगी आपके लिए, पर जब आपके गुरु चेंज होंगे, गुरु कुंभ में आएंगे, तब जाकर कुछ अच्छे रिजल्ट आपको धन के मामले में देखने को मिल सकते हैं। तो तब तक आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही बुध वक्री भी होने वाले हैं, तो बुध का जो गोचर होगा मेनली 2 राशियों में होगा, मकर और कुंभ में। इस दौरान ये वक्री भी होंगे, और वक्री होते हुए जब ये रहेंगे तो आपको वाणी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और आपको धन से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही एजुकेशन, संतान आदि को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन रही है। इसके साथ ही अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, और आपके यहाँ पर ये ट्रांजिट करेंगे मकर में। 21 फरवरी को फिर ये चेंज हो जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। तो 21 फरवरी तक आपके खर्चे बढ़े हुए ही रहेंगे। 21 फरवरी तक आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। साथ ही शुक्र का 12वें भाव में जाना, यहाँ पर आपका कोई किसी से प्रेम संबंध है तो उसके बारे में आप आगे विचार कर सकते हैं, पर यहाँ पर गुरु शनि की युति है, तो आप किसी के साथ भी कुछ गलत कार्य तो कर नहीं सकते, और वैसे भी आप इस समय में कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। 12वां शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करवा सकता है। स्त्रियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र का यहाँ होना आपके मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र से रिलेटेड जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे नहीं मिलने वाले। आप फॉरेन जा सकते हैं इस समय में, क्योंकि राहु इधर 4th में गोचर कर रहे हैं, उधर 4th हाउस का लॉर्ड है वो 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये फॉरेन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस बनेगा। फॉरेन जाने या आने के लिए काफ़ी अच्छा चांसेस आपके लिए रहने वाला है। अब आप फॉरेन किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने जॉब के लिए, तो ये आपको देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें आगे बढ़कर मंगल की, तो मंगल की बात करें, जहाँ तक मंगल आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं अपनी खुद की ही राशि में, ये मंगल आपको साहस देते रहेंगे। भाई बहनों के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत विवाद भी उत्पन्न हो, पर कुल मिलाकर स्थिति अच्छी ही रहेगी। आप में साहस रहेगा। आप जितनी भी सारी समस्याएं आपको आने वाली हैं इस मंथ में, उनसे अच्छी तरह से निपट लेंगे। अब मंगल की दृष्टि क्योंकि आपके 6th हाउस पर भी पड़ेगी, तो अपनी रूटीन को अच्छे से रख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। अन्य कोई भी जो बाधा है आपको वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। अब जिनकी राशि है उनके लिए हो सकता है कि जो धन संबंधी खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। किसी के साथ धन का लेन देन करते हैं तो समस्या ज़रूर रह सकती है। साथ ही मंगल यहाँ से अपने खुद की राशि वृश्चिक को भी देखेंगे। वृश्चिक को देखने की वजह से आपके लिए यहाँ भी आपको एनर्जी देते रहेंगी, तो आप अपना काम अच्छे से करते रहेंगे। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर राहु केतु की, तो राहु केतु का जो है यहाँ पर रोल आपके 4th और 10th हाउस पे इनका एस्पेक्ट, वो जो इनका गोचर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है या घर से दूर जाना पड़ सकता है। केतु आपको सेटिस्फाई नहीं रखेगा अपने जॉब से, तो आप बार बार अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे। हो सकता है जॉब में बदलाव हो। और मंगल का जो गोचर होगा, मंगल का गोचर चेंज होगा 22 फरवरी को, तो राहु और मंगल की युति बन जाएगी 4th हाउस में। ये युति आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए अच्छी कही जा सकती है, पर घर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद उत्पन्न करवाएगी, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करवाएगी, तो ये आपको देखना होगा। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इस मंथ के दौरान। अब हम बात करते हैं आपके लिए कुछ ऐसे दिनों की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरे रह सकते हैं। जब चंद्रमा कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 24 और 25 फरवरी को, तो आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। कार्यस्थल की जो परिस्थितियाँ हैं आपके पक्ष में नहीं होंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग आपसे प्रतियोगिता कर सकते हैं जिनसे आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं।
तो इस समय में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। जब चंद्रमा विर्गो में ट्रांजिट करेंगे 1, 2 और 28 फरवरी को, तो आपके लिए इस समय में भी कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हैं। एक्सीडेंट का चांस भी इन दिनों में बनेगा। जब चंद्रमा आपके लिए ट्रांजिट करेंगे 9, 10, 11 को कैप्रिकॉर्न यानी मकर में के 12वें भाव में, तब आपको विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी, पर डिसीजन अच्छे नहीं होंगे आपके, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, साथ ही आपको नींद लेने में भी परेशानी होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए डेवलप होंगी। अब हम आते हैं अपनी मैन कुंडली पर, और यहाँ पर देखिए अब 12वां भाव है वो आपका सैया सुख का है, यानी बेडरूम के सुख का है, और यहाँ पर गुरु शनि की युति पहले से ही, और इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य भी स्टार्टिंग में रहेंगे, और जो शनि बुध शुक्र ये सारे 5 ग्रह रहेंगे। तो ये आपके बेडरूम का जो वातावरण है उसको प्रभावित करेंगे। अब नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर यही देखा गया है कि आपको ये नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देने वाले हैं। पर अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की थोड़ी सी भी स्थिति अगर अच्छी है तो हो सकता है कुछ रिलीफ आपको मिले, पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ सकती है। अब इन सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पर, तो 6th हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से भी आप परेशान रहेंगे। जैसे आपके ऊपर अगर पहले से ही कर्जा है, या अभी अभी किसी से आपने पैसा उधार लिया या किसी को पैसा उधार दिया है, तो ये सारे मामले, और अन्य कोई ऐसा मामला अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है आपके लिए, तो उसमें भी आपको इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रिजल्ट आपके लिए इस फरवरी मंथ में रहेंगे कुंभ वालों के लिए। फ़िलहाल बस इतना ही।